it is better. कान्हा जी जय श्री राम। जय श्री राम। Right, Monday. नहीं चलो बैठे खाना तो आ जाओ खाना बना है मेरे को ना लाइट मेरी लाइट निकाली मैम यहाँ देखिए सुंदर अति सुंदर धन्यवाद आइए इन कर दीजिए
क्या तो बाजू में ऑटो आ गया पूरा हो गया भाई आपका। एक लेन दो मुझे। गैप दे दो, फोटोग्राफ के बीच में है। एक्चुअली कहाँ है वो? थैंक यू। लुक सर आ रही है। थैंक यू जय श्री राम। अरे अरे रेंदो जय श्री राम। आगे मत जाओ। कमला जी वेट थोड़ा सा अपन से आगे मत जाओ, पीछे से क्लियर हो जाए प्लीज। हेलो मैम। सर मचा रहा है। लालू क्या मैम? कमला जी वन स्टेप थोड़ा आगे। ज़रा लाइट कट हो रही है, प्लीज सॉरी ज़रा प्लीज। कमला जी क्या बात है ना जी? सेंटर डाउन डाउन डाउन। मैम The real queen of Indian movie industry, Kangna Ranaut. So pictures will take very soon, and Kangna Ranaut for us. रज़ाकार अखंड भारत के उन वहशी दरिंदों का गिरोह है जिसने भारत के मध्य में स्थित हैदराबाद शहर को धार्मिक घृणा से लहूलुहान कर दिया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के कुछ हिस्सों को तत्कालीन हैदराबाद राज्य में मिला दिया लग गया और उसी दौरान हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने और उस राज्य को पूर्ण इस्लामिक राज्य में परिवर्तित करने की साजिश रची गई। इसका विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ नरसंहार करके निजाम के निजी सेना रजाकारों ने एक वहशी खेल खेला। So can we have the director, Mr. Yata, Mr. Makarand, and the whole crew of Razakar? Can we have a big round of applause for the whole team? Makarand ji, Raja Arjun ji, stage. And can we please pause the AB so that the Razakar trailer launch poster is there? Can I please invite the producer, the director, so that they all listen to what ma'am is saying, the DOP, and the music director, because Cicely, the beautiful artists, Makarand Deshpande ji, Raj Arjun ji, Karim, who's there as Karim Razvi, Makarand ji, who's there as Mirsmalan Ali Khan, Tej Sapru ji, who's there as Sardar Vallabhbhai Patel, Mr. Bobby as well, please. Mr. Mahedar Guntupalli, the co-director. Mr. Yata, the director.
Mr. Gurur, the producer, and everyone. Mr. Sanju Reddy, please. Mr. Anju Reddy, please. Mr. Anja Redekar. Can we have a big round of applause for these lovely, lovely artists who has done such a beautiful work? Ma'am, I would like to request you to please kindly give us some words of wisdom. नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज आप यहाँ इस तादाद में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फिल्म मेरी नहीं है और इसमें मेरा कोई भी जैसा देखा है आपने, कोई भाग नहीं रहा है, लेकिन एज अ गुडविल जेस्चर, एज समबडी हु like to encourage art which has some impact on the society, I am here in that capacity. मैंने बस 2 दिन पहले ट्रेलर देखा और मुझे इतना पसंद आया ये ट्रेलर, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी आती हूँ और जो मुझसे जो बन पड़ता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को आपको मार्केट भी करना पड़ता है, तो मेरा जो सामर्थ्य है, मेरी जो जिस तरह से भी जितने लोगों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं इसमें पूरा हिस्सा लूँगी। तो दोस्तों, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है कि नेहरू थे और गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो कभी आपने क्या ये सोचा है कि आज जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो एक इमारत जैसे एक स्टैचू बन रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, हमारे दिल में अक्सर ही आता है कि उन्होंने क्या किया है, आता है ना, उन्होंने क्या किया है, क्यों इनका ये बना रहे हैं, क्यों उनका बार बार नाम लेना। मैं आपको बता नहीं सकती कि जो जैसे इस आजकल भी हम आजकल हम सोचते हैं कि पब्लिसिटी या मीडिया या मार्केटिंग ये सिर्फ आजकल होता है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़मानों में भी मार्केटिंग मीडिया होती थी। इनफैक्ट राजाओं के ज़माने में भी मार्केटिंग मीडिया, उनके भी नवरत्न होते थे, वो लोग भी अपने को पॉपुलराइज करते थे, चाहे वो अशोका को हम जानते हैं या चाहे वो जो भी हम लोग जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, वो मार्केटिंग का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो मार्केटिंग अपने करते रहे वो करते रहे, जो पब्लिसिटी अपनी करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जा के वहाँ पे इंटरव्यूज़ देते थे, वहाँ के सारे विश्व भर के पेपर्स में उनके गुणगान किए जाते थे। वो अगर 100 लोगों को भी लेके निकलते थे तो पूरा विश्व उसके बारे में बोलता था कि ऐसी हंगर स्ट्राइक हुई है, ऐसी मार्च हुआ है, ऐसी यात्रा हुई है। लेकिन जो लोग वाकई में ही, वास्तव में ही, मैं तो श्री वल्लभ भाई पटेल को हमेशा कहते हैं कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को पकड़ के गोद में पकड़ के रखा, उसी तरह से हमारे टूटते हुए भारत को आज़ादी के बाद जिन्होंने पकड़ के रखा वो वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत की आज़ादी के 2 साल बाद हैदराबाद को आज़ादी मिली, 396 डेज लेटर जो है वो ऑलमोस्ट, माय अपॉलॉजीज, ऑलमोस्ट 396 डेज लेटर आज़ादी मिली। क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जनता जाना चाहती थी। तो आज जब आप लोग सुनते हैं जो टुकड़े गैंग है फिर से एक्टिव होती है, ये क्लेम करती है कि हम जो है, हम तो कभी एक संयुक्त राष्ट्र थे ही नहीं, हम तो हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बसने वाले राज्य थे। तो उनको आप ये इतिहास दिखाया करें कि उन सब राजाओं ने विलिंगली जो है वो भारत में भारत का हिस्सा बने हैं। और जो नहीं बनना चाहते थे, जैसे कि जो यहाँ के निज़ाम थे वो नहीं बनना चाहते थे, कश्मीर की आवाम नहीं बनना चाहती थी, वहाँ के राजा हरि सिंह बनना चाहते थे। यहाँ जो है इनके जो जनता है वो बनना चाहती थी, लेकिन निज़ाम नहीं बनना चाहते थे। तो वो किसने ये सॉल्व किया? कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू जी ने सॉल्व किया और यहाँ का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये एक ओड है इन हीरोज़ को और हमारी जनता को, जिन्होंने एक पूरा पब्लिक रिवोल्ट किया और भारत को बचाया है, भारत की इंटेग्रिटी को, भारत की जो एक आत्मा है। और भारत आज जो है ये इतने खून की नदियाँ बहने पे हम लोग साथ में रहने के लिए भी लड़े हैं। साउथ और नॉर्थ साथ में रहने के लिए भी लड़ा है, खून बहा है, लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं।
तो हमें इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इस इंटेग्रिटी को, इस ग्रांटेड ना लें, ऐसा ना सोचे कि बस मिला हुआ हमें ऐसे ही नहीं मिला हुआ है। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप फैमिलीज़ को इनकरेज करें, इस फिल्म को इनकरेज करें, और अगर हमें इससे हमारी एकता की, हमारे भारतवर्ष की अखंडता की, अगर हमें अक्षुण्णता की और महत्व हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं हमारे वैल्यूबल है, बहुमूल्य है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। एक फिल्म के द्वारा अगर हम ये महसूस कर सके तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। Just 1-2 quick questions to Kangna ma'am. Yeah. And Araf Chaudhary ji also, can we please have on the stage? Can we have a round of applause for such a sweet gesture by Kangna ma'am? Can we have a lovely, great picture in the bouquet ceremony by Yataji and Guruji to Kangna ma'am? Okay, so Kangna ma'am, just quick 2 questions. We all look up to you. So do you think so you have any plans to become the Prime Minister? Because the way you are walking and heading like a queen. I think we are all looking forward for it. Like the 2 girls? Yes. We are. So ma'am, what's your purview on that? मैंने एक्चुअली अभी एक फिल्म किया कॉल इमरजेंसी, वो देखने के बाद आप डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। No, we all love the queen. The second small sweet question to ma'am is, ma'am, what do you think about the movie for Gudur sir and Yata sir, the way they have done it? I think it's a tremendous film to pull off for a first time director. एंड ये राइटर भी हैं इस फिल्म के, और कितने टैलेंटेड लोग हमें हर तरह की रीजनल इंडस्ट्रीज से लेके हर तरह से मिल रहे हैं, और दे आर नाउ कमिंग टू मेन स्ट्रीम सिनेमा, और हम सबको उनकी फिल्में, उनका काम देखने को मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और बाकी आई अप्रिशिएट जो रेड्डी सर है, इनका एफर्ट आई अप्रिशिएट, क्योंकि उन्होंने एक अपने सामर्थ्य से, अपनी खुद की पर्सनल इनकम से इन्होंने ये बनाया है, देश के हित में ये काम किया है। Thank you, ma'am. And the last question is that what do you think, everyone and Kangna ma'am, that whether Razakar should be considered as tax-free movie or not by the government? I think तो सर खुद करवा लेंगे। इनकी फिल्म इन्होंने अच्छी बनाई है, और ये भी पार्टी से रिलेटेड है, तो अगर अच्छी लगेगी पार्टी को और लगेगा कि जैसा मुझे लग रहा है कि समाज के प्रति कोई योगदान रहे, समाज के प्रति अगर एक दायित्व को प्रदर्शित करती हुई फिल्म रहेगी, तो क्यों नहीं। टैक्स फ्री इसीलिए बना है कि ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाए। Thank you, ma'am. Thank you so much for coming in. Can we have a humongous round of applause, please? Please, humongous. Southern Siren, yes. In my look, of course, I work so much in South India that I am just so inspired by the weave. You must be pointing to the weave. This is Banarasi, I think, but in my mind, I am definitely a South Indian. Yes. Today also, in fact, my flight was at 10 a.m. Then I changed it to 4. I am going to Chennai for my film shoot only. So I take your guys' leave, and I'll see you soon. Our most lovable person, heartthrob of the youth and also the old, Kangana Ranaut ji, we are very grateful to you, because I considered you as the most dynamic personality ever our cinema industry had. Because one should have guts to say few words. And she has guts, and also she has the duty to continue. And I really feel very grateful for you to be here as our chief guest to launch the trailer on this occasion. I really pray to God that you must achieve more accolades and more awards. You're already a 4 times national awardee. I really appreciate, and may God bless you with the best of the things possible in your life, and with the best of the health possible in your life. God's. Kangna ma'am,
one more thing. I love the way you dress yourself. From gangster days till today, you are my father's crush, you are my brother's crush, you are everyone's crush. From all the age groups. Thank you so much. Let's have a big round of applause for Kangna Ranaut. Sir, what is the meaning of your name? सबको नमस्कार है. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं. मेरा नाम भीम सिसरो लियो. ये लाइक इटालियन नेम. तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो मेरा एक नाम है और दूसरा नाम तो नहीं मिलेगा आपको. मेरा एक ही नाम है. तो होल वर्ल्ड में दुनिया में मेरा एक नाम है. थैंक यू सो मच. सर सिसिली मतलब क्या? You like Sicily pasta? See, I now, sir, since I have announced your name properly after the 10th time which I was practicing inside, you have to cast me in a music video. Are you? I know Sicilio pasta and I know Galileo and I know Cicero. तो सब नाम को मिला के एक नाम बनाया. वो नाम है Cicero Leo. No, sir. Now the name is Apurva Mittal, sir. You have to remember, please. अपूर्वा मित्तल. सर आपने भी देखो नाम नहीं प्रोनाउंस किया सर. Now you have to cast me. थोड़ा हिंदी में पूछो. सर अपूर्वा मित्तल एक बार नाम लीजिए. अपूर्वा मित्तल, सुनील मित्तल. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for being such a sport. Can we have Tej Sapruji, who has done more than 300 films and shows on TV colors and movies, who's acted as Sardar Vallabhbhai Patel, has an amazing 44 years of active career. Tej Sapruji, can we have a big round of applause? Tej sir, I'm really delighted that I'm meeting you and really a big fan of your work and your journey and the way you put the craft on the celluloid. So please give us few words of wisdom in front of the whole lovely audience. भाई राशन पे भाषण बहुत है मगर भाषण पे राशन नहीं, इसलिए जब भी बोलता हूँ थोड़ा कम ही बोलता हूँ. आई एम थैंकफुल टू रेड्डी साहब एंड माय डायरेक्टर सत्यनारायण जी कि उन्होंने मुझे सरदार पटेल का रोल दिया. हालांकि 2-3 बार हैदराबाद बुला के लुक टेस्ट लिए गए थे, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस रोल. एंड पटेल साहब जो हैं वो मेरे फेवरेट रहे हैं इंडिपेंडेंस से. कईयों के होंगे, गांधी जी भी हैं, नेहरू जी भी हैं, बहुत थे, सुभाष चंद्र बोस साहब भी थे, लेकिन मेरे जो फेवरेट इंसान रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड आई एम सो मतलब थैंकफुल टू यू कि मैं आज वही रोल स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Sir, 1 minute. You can't go like that. अब कंगना मैम चलेगी तो I just played a little with the music director and he's casting me. So you tell the secret of your lovely fashion designing clothing, which is like a Gen Z, right? Correct or not? Sir, what is the secret behind it? The secret is my wife. She selected it. Thank you, sir. The loyal husband who are not there in this today's era, right? Thank you. प्लीज हम इनवाइट करना चाहेंगे मेरे वन ऑफ द फेवरेट याटा सर, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी. इनके लिए जोरदार तालियां. सर, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो? हिंदी थोड़ा मालूम, तेलुगु मेरा मदर टंग तेलुगु. So he can basically abuse me in Telugu or Tamil. I'll not understand. So sir, you will say good word. आप अच्छे वर्ड ही बोलोगे सर या फिर मुझे गालियाँ दोगे? नहीं देंगे गालियाँ सर. हाँ, जेंडर चेंज कर देते. कह रहा अभी मुझे सर ने बोला तूने खाना खा लिया, तू वॉशरूम गया था. मैंने पहले खुद सोचा कि मैं क्या लड़का तो नहीं दिख रही हूँ, फिर मुझे समझ में आया दिस इज ऑल हाउ वी आर. Many religions, many states, many constituents, everything, so many, but still we are all one. So can we just say, zor se, Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! याटा सर, 2 वर्ड आपको भी, हिंदी तेलुगु जिसमें भी.
मैं बस मुंडी हिलाऊंगी हर चीज में, जैसे शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में बोलता है ना मुंडी हिलाने का, वैसा। पूछिए। అక్కడ మీరు కెమెరా పెట్టారు, ఇక్కడ చూడమంటే ఎలా? सबको प्रणाम है। मैं मेरा मदर टंग तेलुगु है, मुझे हिंदी नहीं आता, मगर आता है। मगर हमारा निज़ाम क्या किया बोल तो आप उर्दू सीखना बोल के हमारे फोर फादर्स को मारे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा उर्दू सीखा मैं। हाँ, नहीं तो वो भी नहीं आते थे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू बॉलीवुड, थैंक यू बॉलीवुड मीडिया, थैंक यू मुंबई, सबको प्रणाम है। आपने हमको इधर स्वागत करके आपका आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारे यूनिट में चाहिए। ये फिल्म को, अरे थोड़ा माइक दे दो ना। लड़ 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 कैसा वो? I was asking you one question. Sir, sir, I was asking you one question. Just say Yanna Raskala minded. हिंदी में पूछो थोड़ा। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, मैं आपको पूछ रही हूँ, यन्ना रास्कला माइंडेड एक बार बोल के दिखाइए हमारे ऑडियंस को। क्या गालियाँ दे रहे हैं उन्हें? नहीं, ओके सर, आप प्लीज़ आप ही बोलिए, क्योंकि मुझे फिर डर लग रहा है, आप डायरेक्टर हो, फिर मुझे डांट वाट नहीं दो, मैं आपसे मस्ती नहीं करूँगी सर, सॉरी। आपको देखे तो मुझे डर लग रहा है। क्यों बोल तो आप चार्टर बॉक्स है, लाड 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 बोल के। ये फिल्म के बारे में बताना बोले तो सब सोच रहे हैं ये कम्युनल फिल्म, ये कंट्रोवर्शियल फिल्म, ये एक रिलीजन के लिए फिल्म, वो सब नहीं है। ये ट्रू हिस्ट्री है। ये तेलंगाना का हिस्ट्री, ये महाराष्ट्र का हिस्ट्री, ये कर्नाटका का हिस्ट्री, ये भारत का हिस्ट्री। इसमें कम्युनल फीलिंग कहाँ भी नहीं है। ये एक इतिहास है। ये हमारा आवाम ने, हमारा फोर फादर्स ने लड़े सो हिस्ट्री है। पीने के लिए, खाने के लिए, मान प्राण रक्षा के लिए, जीने के लिए करे सो युद्ध है ये। इट इज़ नॉट कम्युनल स्टोरी, इट इज़ अवर प्राउड है। इट इज़ अवर प्राउड, इट इज़ अवर वार, इट इज़ अवर लड़ाई, इट इज़ अवर फ्रीडम फाइट। इट इज़ नॉट कम्युनल स्टोरी। भारत में, हिंदुस्तान में पैदा हुए सो सब पर्सन ने ये सब्जेक्ट के सिर में रख लेके बेचना पड़ेगा, सिर में रख लेके सोचना पड़ेगा। हमारे को फ्रीडम आ गए, सब इंडिया हैप्पी मूड में है, मगर सिर के ऊपर कश्मीर, पीठ में हैदराबाद लड़ रहे हैं। सिर के ऊपर कश्मीर है, पीठ में अब हैदराबाद है। हैदराबाद कैंसर का वुंड है, मगर ये इंडिया का पीठ में है। उसको हटाना है, हटाने वाले कोई नहीं है। वो देखा, वो सोचा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्हें बोला नेहरू साहब से, कश्मीर के लिए आप देख लो, हैदराबाद के लिए मैं देख लूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं युद्ध करूंगा, निजाम से मैं बात करूंगा बोल के। एक साल परमिशन दिया निजाम सरकार के। वो एक साल में रजाकार ने, कासिम रजवी ने, वो हैदराबाद के कैसा चेंज करना, रिलीजन कैसे चेंज करना, हिंदुओं को कैसे मार डालना, धर्म के कैसे चेंज करना बोल के हमारे आवाम के, हमारा पब्लिक को, हमारा फादर को, हमारा मदर को, हमारा भाई बहनों को चेंज करने के लिए कितना यत्न किए, कितना यत्न किए। सबको मार डाला, रेप किया, चेंज किया। आपको देखे थे आप उसका एट्रॉसिटी कैसा है कि, मगर 1 ईयर के पहले ही, 3 महीने पहले ही ये पूरा सब्जेक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मालूम हुआ मुंशी साहब से। नहीं, 1 साल देखे तो हैदराबाद नहीं रहता, वहाँ कब्रिस्तान एक ही रहता बोल के सोचा। उसीलिए 3 महीने पहले ही उन्हें आके हैदराबाद के युद्ध करा निजाम सरकार से, रजाकार से, निजाम सोल्जर से। 5 दिन में, केवल 5 दिन में
जीत गया इंडिया। इंडिया पूरा अखंड भारत हो गया। हमारा हवाम, हमारा पब्लिक जय हिंदुस्तान बोल के स्लोगन्स दिया। हमें हिंदुस्तान में मिल गया। जब से हमें अच्छे खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, हम सुकून है। हमारे साउथ नॉर्थ खाली ये क्या बोलते सराउंडिंग्स प्लेसेस है, मगर वी आर ऑल एक ही है, वी आर ऑल हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान, ये स्टोरी को लिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, ये आयरन मैन के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहमदाबाद में एक स्टैचू लगाया है। वो स्टैचू नहीं, वो हमारे प्राउड है, वो इंडियन प्राउड है। इसके बाद जब मैडम बोले थे सरदार का नाम कहाँ भी नहीं दिख रहा, वहां भी मार्केटिंग चल रहा, और दोनों का नाम दिख रहा, कहाँ गए सरदार साहब? सरदार साहब नहीं तो इंडिया 565 टुकड़े होते थे। वो कौन नहीं सोच रहा बोल के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगाया। नेक्स्ट वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट वो सरदार पटेल ने हमारा आवाम के लिए, हमारा प्रांत के लिए, हमारा हैदराबाद के लिए, हमारा महाराष्ट्र के लिए, हमारा कर्नाटक के लिए, हमारे 2 करोड़ हिंदुओं के लिए उतना किया, मगर उसको प्रमोट करना है, वो करने वाला कौन नहीं है। इतना साल के बाद एक पर्सन आ गया, उन्हें हमारा प्रोड्यूसर गूडूर नारायण रेड्डी साहब। पैसा कमाना बोल तो क्या तो बिजनेस कर सकते, पैसा कमाना बोल तो शाहरुख खान से मूवी निकाल सकते, आमिर खान से मूवी निकाल सकते, रणवीर से मूवी निकाल सकते। उसको पैसा नहीं चाहिए, प्राउड चाहिए, हमारा हिंदुस्तान का स्टोरी चाहिए, सरदार का हिस्ट्री चाहिए, हमारा प्लेस का, हमारा प्रांत का विमुक्त पोराट चाहिए, विमोचन पोराट चाहिए, विलीन पोराट चाहिए। वो विलीन कैसा हुआ? अगस्त 15 नहीं, सितंबर 17 हमें फ्रीडम आ गया। कैसे आ गया? वो सरदार साहब ने लेके आया। सरदार साहब के हिस्ट्री निकालना बोल के हमारे प्रोड्यूसर सोचा, उसके वास्ते 40 करोड़ लगा के विदाउट हीरो, विदाउट कमर्शियल हीरो मूवी आपके आगे रख रहे हैं, आपके हाथ में दे रहे हैं। आप पूरा हिंदुस्तान है, आपका बॉडी में पूरा हिंदुस्तान का खून है। इसलिए हमारे प्रोड्यूसर का थॉट को, हमारा प्रोड्यूसर को, आलोचन को आप हाथ में पकड़ के इंडिया पूरा लेके जाना है। वो बाध्यता आपको है, हिंदुस्तान को पूरा है। इसलिए मैं आपके बॉलीवुड के मीडिया के सामने मेरा प्रोड्यूसर साहब को, हिंदुस्तान के जन के तरफ मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच। आप नहीं है तो ऐसा वाला मूवी कौन नहीं निकालता? क्यों बोल तो सबको हीरो चाहिए, कमर्शियल चाहिए, पैसे चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मगर आपको देशभक्ति चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ। नेक्स्ट समरवीर क्रिएशंस गूडूर नारायण रेड्डी का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा वाला प्रोजेक्ट कंटिन्यू है, ऐसा वाला देशभक्ति प्रोजेक्ट, ऐसा वाला प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, ऐसा वाला प्राउड प्रोजेक्ट्स बहुत बोर आ रहे हैं। आप हमारे को आशीर्वाद देना पड़ेगा, हमारे हिंदुस्तान को तिरंगा झंडा सही से उठाना पड़ेगा। सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपूर्वा जी। सर प्लीज जाइएगा मत। मैंने सर को देखा लाइक विद ऑल द जोक्स अपार्ट, क्योंकि अभी हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे, कंगना मैम भी गई, एंड आई वांटेड टू लाइटन अप द मूड, बट आई सॉ लाइक ही इज स्टिल टीयरी एंड so much of tears in his eyes because the emotions are real. And इन लोगों ने जो सहा है, हमारे डायरेक्टर सर ने, प्रोड्यूसर सर ने अपने स्ट्रगल टाइम पे, वो सब ये चीज़ें दर्शाती है। और क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, हमने इस बारे में बात नहीं करी, बट रियली अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज सर। और दिल से आप लोगों की बहुत इज्जत है, एंड वी आर ऑल इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक यू, गूडूर सर। एक्चुअली आजकल पैसे के बिना तो कोई नाचता भी नहीं है टिकटॉक पे, और ये लोग अपने पैसे लगा के हमारे पुराने सोल्जर्स को याद कर रहे हैं। यार जोर से तालियां बजाओ बा, कम ऑन, थोड़ी सीटियां यार। समवन वाज whistling, कम ऑन, वेरी गुड। सो बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू यू सर, दिल से।
and amazing, sir. Inexplicable. No words. By the way, we can take Hindi classes from him, na? Wonderful Hindi, sir. क्या बात कर रहे हो? You तो are like my Hindi teacher now. Amazing, sir. Amazing. सारी भूल गया मैं. मेरा आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन तेज सर, राज सर, मकरन सर, अनुश्रिया जी, बाबी जी और आरव चौधरी, सब आर्टिस्ट को मैं भूल गया, क्षमा कीजिए. थैंक यू, धन्यवाद. संदीप मेरा फ्रेंड है, वो बॉलीवुड में मेरा एक ही फ्रेंड है. सबको, मेरा डायरेक्शन डिपार्टमेंट, मेरा मैनेजर्स, मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरा राइटिंग डिपार्टमेंट, सबको धन्यवाद. मेरा ऑल क्रू एंड क्राउड को धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सर मैं अभी भी आपको जाने नहीं दूंगी. आई थिंक आई एम इन लव विद योर वर्क, सो मैं आपको जाने ही नहीं देना चाहती. सर आपने अभी जितने लोगों का नाम बताया, क्योंकि मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, तो आई रियली रिक्वेस्ट कि अगर मैं पर्सनली बोलूँ उससे ज़्यादा, वो तो मुझे जानते हैं सिर्फ प्रोफेशनली या फिर सोशली, बट आपने उनके साथ काम किया, तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप उन सबको स्टेज में बुलाना चाहेंगे जो नहीं आए, और मैं उनसे 1-2 मिनट वार्तालाप करना चाहूँगी. सर हमारे विलन, हमारे रजाकार राज अर्जुन सर, कासिम राजवी. थैंक यू. ओके Sir, I have been hearing about you since the noon time, I think 12 p.m. And a lot of people are saying so many things about you. Please, sir, just say some of your words of wisdom for the wonderful Razakar. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे जर्नलिस्ट, इतने सारे पत्रकार 11 बजे, 11:30 बजे यहाँ आ गए. देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा इंटेंस मामला है, और इसकी नज़ाकत को, इसकी इंटेंसिटी को समझना ज़रूरी है. मेरी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कई सारी फिल्मों को हम अलग तरह का एक मोड़ दे देते हैं और बिना उसे देखे और अपनी एक पर्सनल राय दे देते हैं कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, ये पॉलिटिकल फिल्म है, इसमें ये दिखाया है, वो दिखाया है. मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ आप सभी पत्रकारों से कि आप इस फिल्म को देखें, जो ऑनेस्ट राय है वो रखें. आपको ख़राब लगती है, बेशक बोलें ख़राब है, और हमें कोई ज़बरदस्ती झूठी तारीफ़ नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ ये कहना है कि बहुत 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 ईमानदारी से प्रोड्यूसर सर ने, याटा सर ने जान लगा के काम किया है. करीब 2 साल पहले मैं इस प्रोसेस से जुड़ा था. बहुत ही हम्बल आदमी है ये, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दी. मुझे पता है कि प्रोडक्शन हमेशा एक लो बजट फिल्म बताता है, उन्हें क्या बजट बताया गया था और ये किस बजट तक गई, और उसके बाद भी वो रुके नहीं. हर फिल्म में चैलेंजेस आते हैं, हर फिल्म में परेशानियां होती हैं, और जब वो परेशानियां और चैलेंजेस, हिंड्रेंसेस पार करके आप फिल्म को इस तरह से खड़ा कर देते हैं, यानी उस फिल्म में अपना एक वजूद है, उसमें अपनी एक ताकत है, तभी वो यहाँ आ गई. तो हमारी फिल्म में भी ये सारे चैलेंजेस हुए. याटा सर, मैं जहाँ से 2 साल से इनको देख रहा हूँ, सोते जागते खाते पीते हर वक्त ये रज़ाकार थे. अगर मैंने कासिम रिजवी किया है तो साथ ही साथ इन्होंने उसे जिया है. मतलब इन्हीं की आँखों से मैं कई बार कासिम रिजवी को देख रहा था. तो शायद फ्लोर पे 2 लोग थे जो कासिम रिजवी को जी रहे थे. तो आई एम थैंकफुल टू यू याटा सर दैट यू actually allowed me to flourish, and you gave me the permission to explore myself and the way I wanted to do Kasim Rizvi. And I personally believe, I think that I've done little bit of justice, and thank you. Please come, sir. Please come. Ramesh, DOP, please come. हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं. He is like a father figure and brother figure to all of us. No air, nothing. Max sir, Makaran, please come, sir. Please join us. Tej sir, come. Anushriya, come now. And हमारे director. So, Beam Babu, come. So he is like a brotherly figure. Sudeep,
Music director. Anybody else I'm missing? I'm so sorry. Huh? One second. So, what I was saying that he was like a brother, and he said, "What do you?" Gentleman, silent man, Mr. Vittal, Mr. Vittal, come on stage. the background man. Come on stage. He said, "What do you want? I'm there, and you just make a good film." So what I want to say, it is a earthy, raw, honest, hard-working film. I just want you to spread the word. I'm thankful, sir, that you somehow found me as Qasim Rizvi, and I think I have done a little bit of justice. Audience and writers will see and decide. Thank you so much. Thank you, Max, sir, for being the part of this film. And I thoroughly enjoyed your screen presence with me, Tej, sir. And I feel Sudeep, and I couldn't do any scene with you, but I thoroughly got your vibes and I thoroughly enjoyed working with you. And it is indeed a pleasure of mine of working in this film with this beautiful souls and talented director and everybody. Thank you so much. Thank you. So I know सर ने सबका नाम ले लिया, लेकिन आई थिंक मुझे भी नाम लेना ज़रूरी है, वरना मेरे पैसे कट जाएंगे. सो आई थिंक खुडूर सर. आपको ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और मैं कर देता हूँ. मैक्स सर, सब लोग जानते हैं मैक्स सर को. मैक्स सर ने बहुत अच्छा काम किया है इस फिल्म में. ये हैं जिन्होंने हिंदी में हमारी मदद की है राइटिंग में. आपको मैं मिला हूँ. जिन्होंने पूरा स्टेज संभाला. सपोर्ट अच्छा, आप आई सपोर्ट गुरु नारायण रेड्डी सर. करते हैं आप भीम में जिन्होंने म्यूजिक वगैरह सब कुछ किया. नहीं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ. मेरा नाम बॉबी सिम्हा है. मैं एक्टर हूँ सर. एंड ही इज द बीम. इट्स सिम्हा. या मैं हूँ म्यूजिक डायरेक्टर भीम सिसरो लियो. थैंक यू. प्लेजर मीटिंग यू. बॉबी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सभी प्रेस मीडिया सबको. धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए. एक हिस्टोरिकल मूवी है, एक लाइफ है बिफोर फ्रीडम. इस जनरेशन को और आने वाला जनरेशन को नहीं बताया, वो हमारा डायरेक्टर साहब और गुडुर और प्रोड्यूसर साहब ने इस जनरेशन को और फ्यूचर को, आने वाले जनरेशन को दिखाना चाहते थे कि क्या हुआ, what happened in the past to our people and to our Indians. So I think it's a very emotional moment for everybody. आप लोग इस मूवी को देख के I think support us a lot and दूसरा बाहुबली बना सकते हैं बोल के मैं आपको प्रायश्चित कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच. मैं कैमरामैन को इंट्रोड्यूस कर दूं, बहुत ज़रूरी है. ये रमेश है जिसने हमारी फिल्म को सजाया है और बहुत जस्टिस नहीं होता अगर इसका नाम बाहर नहीं आता, क्योंकि ये अपना खून जलाता था वहाँ पर. हाँ सर, ये खून जलाता था और सीन में घुस के काम जला के पीता था, ये डायरेक्टर कह रहे हैं. तो और तेज सर और बाकी सारे, सुदीप और ये मैक्स सर की महारानी और ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है. अब बाकी आप संभालिए सर, आप कुछ बोलिए प्लीज़. I think my job is gone and sir is the new MC and sir is the new host. I mean, he's amazing. He's my competitor, sir. Sir, I have to share my profit with you, no? You take all my profit. Okay, done. Done. Fantastic. So, Can I take your permission and can I leave? Sir, I have a flight to go for another shoot. I really wanted to come some other time, sir. Okay. Thank you so much. Thank you again for coming over here. Thank you so much. Max sir, do you want to say something? Tej sir, कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? सुदीप? So Makaran sir is downstairs. Please, sir. Yeah. So I would love to introduce. I mean, he doesn't need any introduction. He's the mastermind. I cannot even take his name after what I saw in the trailer. Producer, sir, of this fantabulous movie. Please, sir, just say a few words
of wisdom to our lovely audience and let you be the showstopper, of course, with the whole team, with the lovely actors. All of you have done such a wonderful job, and it actually showed on the camera, in the trailer itself. So, sir, please, some great wisdom words. Gudur, sir. First of all, I should thank you, Apurva, for giving me a chance to talk. I thank all of you for being here for a historical film which is going to break the history. The history is going to break the history because first time director, first time producer, it's very difficult for anybody to digest, to create such a great film like Razakar. Here is our first timer, Anushya Tripathi. She's my favorite girl, who's being introduced in this movie. And all the persons behind this, my entire Razakar team, only wants that no further Razakars will be born in this country. Because our country has got 142 crore population today and the most youngest population in the whole universe today. About 100 crore people in the country are aged between 18 years to 35 years. And many don't know what are those 396 days. Many people are aware only that India got independence on 15th August 1947. But many, more than 130 may be not aware that Hyderabad got independence on 17 September 1948. That is after 396 days later. The man behind this independence and liberation was none other than the man of unity of India, that is the Iron Man of India, late Sardar Vallabhbhai Patel. My intention behind this movie was basically through an intuition. On one fine day, that is on 27 January 2022, I have landed in Tirupati Airport, Renigunta Airport. I just got one intuition called Razakar. I got out of the plane, sat in the car. I called only one guy I know from the film industry, Yata Satyanarayana. I said, I have got this intuition about Razakar because recently the story of Kashmir, the Kashmir files, and subsequently another story, that is Kerala story, also has come. But we have conceived this idea immediately after the Kashmir files. He said, yes, we can do it. And I said, immediately you go and register the title. And he did it. We started with only 16 crores. The budget was only 16 crores, my great director, but it put a big hole in my pocket. I had to sell many properties at a 50% of the cost because I didn't want to leave it in between. And I said, I'll take the challenge. I know I can earn my money. I need only a passport and a phone in my hand, about 10,000 rupees in India, $10,000 outside. I can still make back my money. I said, no matter whatever it is, cost is not the question. Quality is the thing, and history in the form of a cinema. This is basically first and foremost thing is to enlighten the people that such atrocities, such silent genocide has been happening during those 396 days, which was stopped none other than great Sardar Vallabhbhai Patel. And I'm sure after this, the whole of the country will know that it is not just on 15th August 1947 the whole country got independence, because after getting the independence in the country, none of the fellows were allowed to even carry a tricolor. If at all anybody carried, they were shot dead. So such was the atrocity which happened in those days. We have to bring it out. We cannot be pseudo-secularists. We have to be what we are. We are not against anybody. This is only history in the form of cinema. Charitra Chitra Rupamlo. Telugu mein bolne ka hai. Charitra Chitra Rupamlo. और ये कोई मजहब के बारे में नहीं है, कोई आदमी के बारे में नहीं है, कोई संस्था के बारे में नहीं है. ये सिर्फ जो हिस्ट्री है कारपेट के नीचे दबाया गया है, उसको ऊपर लाने का ताकत हमको लॉर्ड बालाजी ने दिया, लॉर्ड वेंकटेश्वर ने दिया. क्योंकि वहाँ लैंड होने के बाद मुझे वो रजाकार बोल के आया, तो वही स्वामी मुझे और हमें
आप सब लोगों को आगे लेके जाएंगे। और इस सिनेमा को आज तक ऐसा फर्स्ट टाइमर इतना बजट के साथ कोई नहीं निकाला, फर्स्ट टाइमर विदाउट ए बिग कास्ट। और ये सिनेमा, दिस इज गोइंग टू ब्रेक all the records of the country, because many people around the country are waiting to see this movie. And I pray to God that my director should excel in his future actions, and also my DOP, my main, the first time heroine, she should have a great life ahead. And Tej Sapruji, Bobby Simhaji, and Beams, the music director, who is a very, now he has become a celebrity music director. Makaran ji, you are one of the wonderful guys. We have portrayed you in a bad situation, but you are the one who's going to get the best awards, I think, because you acted like Nizam the then, 7th Mir Usman Ali Pasha. I really appreciate Vittal Garu, और हमारे हिंदी अनुवादक रितिश जी, और संदीप and Ramesh Srivastava ji, Praveen ji, who takes care of very important media in the country. None other than नरेंद्र मोदी जी का नमो ऐप का चीफ है वो तेलंगाना में, वो भी इधर आए. And I wish all the people, whoever has been directly, indirectly, my executive director, why are you shying away, Mr. Ranjan Reddy? Please come up to the stage. And whenever I feel short of money, there is one gentleman called Chittaranjan Reddy. Come up. I call Chitra. Urgently, I need 1 crore. Can you give? And the other guy is like my son, Anil. Whenever I want, hey, 50 lakh urgent होना मेरे को 2 बजे तक होना, मैं 10 बजे बोल रहा हूँ, वो लेके आ जाएगा किधर से भी. अरे कुछ भी भेज दे यार, मेरे को कुछ करना है. Sell anything, because we have to enlighten the present day generation and the youth of this country. चलो बोल के ऐसा team. Anjan Reddy, he is the only guy who has sleepless nights even today. For another, I think, 19 days he will have sleepless nights. After that, I think he is going to sleep on a golden cot. My executive producer, I wish all the people the best of luck. Each of the person behind Mahidhar and Upendra Reddy, Suresh, and whoever is there behind and front and in the center, everybody, and Apurva, I thank you very much for giving me an opportunity to speak here. God bless you. So, sir is like a teacher. And when he was explaining me about the movie and everything, I was jaw-dropped. And he was like, literally, you don't know this? You don't know this happened? And actually, the youth of our country, they really don't know. Anuswaya Tripathi, you are so lovely. And sorry not to mention about the media. See, media is the 4th pillar of this system, our country. I humbly request all of you to be true to what you have seen and true to whatever you have experienced, and also true to whatever you have come to know of Hyderabad and what happened during those 396 days. If you just portray this, then the whole country gets percolated with the message, and also the best of the traction we can gain to enlighten the world and also the youth of this country. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Seriously. Anuswaya and Mr. Bob Sinha, you have to just say few words. You cannot deny it. I'll make sure I say only few words. So first of all, thank you so much Samavi Creations for giving me this opportunity. It's very tough एक किसी new actor पे इतना भरोसा करना और इतना significant character देना. Then I would really like to thank my whole family for being here, my whole group of friends who came here. And I had a great experience, learning experience, especially sharing the screen with the Nizam, Makaran sir. आपके साथ screen share करना was a great honor for me. आज भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि I had this honor there. Everyone's like shocked. So thank you so much, sir, for giving me those tips and tricks. I'll hope it'll help me great in my future ahead. Thank you so much. Thank you so much, Narayan Reddy sir. आप ही हैं जिन्होंने हमको बनाया, हम सबको बनाया. Your imagination, your willpower, your determination. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the lovely. But sir, just please, sir, Gudu sir, you cannot leave me, sir. You already scolded me so much. You have to stay here for 5 minutes. Makaran sir, you cannot skip, sir. You have to please come and grace the lovely stage by your awesome presence. Sandeep ji.
So, Makaran sir, please say some words. And we love your work. We are your biggest fans. I have told you in few get-together. I don't know whether you remember or not, but you are amazing. And Gudur sir, I have never seen, not because he's a producer, I have to butter him, but he's one of the sweetest souls whom I have met. And the way he was telling me, it was awe-inspiring. So, Makaran sir. नमस्कार. मैं पहले तो धन्यवाद कहूँगा मेरे प्रोड्यूसर और मेरे राइटर और खूबसूरत हिंदी संवाद लिखे रितेश ने. देखिए, आपने जो एक उत्साह देखा और जो एक उसके भीतर का जो एक पीछे का जो एक सच है कि एक प्रोड्यूसर फिल्म क्यों बनाता है, अगर समाज की सेवा के लिए भी अगर बना रहा है और उस सेवा के ज़रिए अगर हमें इतिहास का पाठ भी पढ़ा रहा है और उसके लिए सिनेमा जैसे इस माध्यम जिसे हम कहते हैं सिनेमा है क्या, तो सिनेमा आपको रियलिटी जो वास्तव है उसके करीब ले जाता है. आज के वास्तव के करीब तो हमारा मीडिया ही लेके जा रहा है, लेकिन इतिहास की तरफ कौन ले जाएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा. और जैसे कि हमने बात सुनी, 16 करोड़ के न जाने कितने करोड़ और ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन वो यहाँ पर दिखते हैं मुझे 3 गुना ज़्यादा. मुझे एक याद आ रहा है, जब देवदास फिल्म बनी थी तब मनमोहन शेट्टी साहब ने कही थी कि 50 करोड़ तब खर्च हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि संजय लीला भंसाली के 50 करोड़ मुझे स्क्रीन पर दिख गए और मैं खुश हो गया. मेरा कहना है कि आज जो इनके जो 50 करोड़ लगे हुए हैं, जो अभी हमने ट्रेलर देखा, उसमें ऐसा लगा कि उसमें पैसा तो है, पसीना भी है, खून भी है, विचार भी है, कुछ एक सच है ऐसा. और हम सब कलाकार में तेज, क्योंकि हमारे सीनियर है, और एक ऐसा किरदार जो मुझे लगता है कि स्टैचू तो हम बनाएंगे, पता नहीं कितना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम इतना, जैसे इन्होंने कहा, भारत को साथ रखने के लिए यदि आप थोड़ा सा पढ़ भी ले इसके बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो निज़ाम मैंने किया है, जो रज़ाकार है, जो कि एक रज़ाकार एक ऐसी सेना थी, आपको इतना ही बता दूं कि स्वतंत्र भारत के बीच आ रही थी, विरोध करने के लिए जो एक आम नागरिक की सेना थी, जो हथियारों से लैस थी, जो कि मार सकते थे. अच्छा, ये निज़ाम जो कर रहा था 85%, अब धर्म की बात कर रहा हूँ, आप उसको अलग ना समझिए, 85% हिंदुओं पर राज करने वाला एक कट्टर इस्लामवादी निज़ाम था. हालांकि कहते हैं विश्व में सबसे अमीर तब आदमी था, और मैं जब किरदार कर रहा था, मेरे डायरेक्टर ने कहा कि उसकी एंट्री बता दूं आपको, कि वो स्टिक लेके सोफे के नीचे को ढूंढ रहा है, और वो ढूंढ रहा है सोने का सिक्का. उन्होंने कहा कि वो संसार का सबसे कंजूस आदमी भी था. तो इतना मज़ेदार मुझे लगा ये किरदार, जो खूंखार है, कट्टर है, लेकिन पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है. कहते हैं कि उससे जब मिलने लोग जाते थे तो दर्शन देने के लिए, मिलने के लिए भी वो पैसे लेता था, अगर पैसे नहीं तो कोई भेंट लेता था. तो ऐसा किरदार इन्होंने मुझे दिया है. मैंने अपने हिसाब से, मेरे डायरेक्टर के बारे में इतना बता दूं कि मुझे बड़ी आदत होती है बहुत ही साधारण सी चीज़ें करने की. अब इतिहास पर क्या होता है, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिसका कोई वीडियो उतना होता नहीं है, तो आदमी सोचता ही रहता है कि ऐसा आदमी क्या कर सके. तो मुझे ऐसा लगा था कि वो स्टिक जो उसके हाथ में है, कहते हैं कि ये किरदार अपना पेपर वेट की जगह हीरा रखता था. ये इतना पैसा था उस आदमी के पास, तो उसकी जो स्टिक थी उस पर वो हीरा लगा हुआ था, लेकिन वो उससे अपने पैर में जब खुजली हो तो उससे कुरेदता था. तो वो जब मैंने करना शुरू किया, मेरे डायरेक्टर को बड़ा मज़ा आया. तो ऐसी कई चीज़ें हम करते. अच्छा, सिगरेट वो पीता था जिसमें फिल्टर नहीं था. हाँ, अब नाम विज्ञान हो जाएगा, पर फिर भी
एक विज्ञापन ना हो, लेकिन चार मीनार सिगरेट पीता था और जिसकी मतलब वो तंबाकू अंदर ही रह जाता था, तो जब उसको कोई दूसरी सिगरेट भी ऑफर करे तो भी वो अपनी चार मीनार ही पीता था, क्योंकि हो सकता है पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, ये भी हो सकता है, वही काम होगा। लेकिन एक ऐसा किरदार करते समय मेरे जीवन में मेरे ख्याल से इतिहास का ये पहला किरदार मैंने किया, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किरदार स्क्रीन पर हो सकता है कि बहुत ही हम कहते हैं कि दुश्मन, शत्रु, लेकिन वो करते समय मुझे ये जो लोग मिले वो इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाते हुए भी मुझे लगता है ऐसी फिल्म बनाने के लिए अच्छे इंसान ही चाहिए, नहीं तो ये फिल्म नहीं बन सकती। और इन्होंने सच कहा, हम कई सालों से काम ज़रूर करते आए हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ हमारे मित्र है, ज्योति बैठा हुआ है, जो मीडिया के बहुत पुराने लोग हैं, जिनके साथ हमने बहुत काम किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक स्टार नहीं, कोई स्टार नहीं। और वो ले सकते थे, पैसे तो थे, लेकिन वो चाहते थे, डायरेक्टर साहब ने कहा हमें एक्टर चाहिए जो हमारा किरदार जीवित कर सके। और मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय बात है कि हम जैसे हमें लगता है कि हम एक्टर हैं, तो हमें मौका दिया, क्योंकि हर किरदार करने के बाद एक्टर की कद और बढ़ती हैं, किरदार के बिना नहीं बढ़ सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रज़ाकार। और अनुश्रिया नई एक्ट्रेस है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस है, खूबसूरत, तो आप देख लिया। और मुझे लगता है कि मैं कौन सिखाने वाला है, काम ही सिखाता है। और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. And I'll just say one line and then we can disperse. फिल्मों का हिस्सा तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें इतिहास का हिस्सा बनाया। This film is history. It will redefine history and it will be history. So thank you very much to these two gentlemen. और इस फिल्म का इंटेंशन सिर्फ इतना है, दो लाइनें दुष्यंत कुमार जी की हैं कि फसाद खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो हम बस आपको बता रहे हैं कि क्या हुआ था और आगे हमें कैसे बढ़ना है, ऐसे फोर्सेस को फिर से नहीं पैदा होने देना है और कैसे एकजुट होना है और आगे बढ़ना है। That's all we are trying to say. Thank you very much. Thank you very much for coming. thank you, sir. Thank you, Gudur sir. Thank you, the director sir. Thank you all of you. And हम सब एक बार बहुत जोर से ताली बजा सकते हैं सारे मीडिया वालों के लिए। सोहेल आपके लिए ताली बजवा रहे हैं यार, सब लोग आप लोगों के लिए, कुतुब, सैयद, एवरीवन, सारे मीडिया वाले लोगों के लिए। अब उनको थोड़ा मस्का मारना ज़रूरी है ना बाहर भी, सो ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड प्रोड्यूसर सर, मूवी ना नेक्स्ट टाइम, अपूर्वा मित्तल, लेफ्ट राइट, थैंक यू सर। Thank you everyone. I hope I didn't irritate anyone. मस्ती मजाक चलता है, so भूल चूक माफ। अल्लाह हाफिज, जय श्री राम।